बहुत से लोग प्रभु का भोजन अनुचित रीति से लेकर बीमार पड़ गए हैं, निर्बल हो गए हैं और कुछ लोग सो गए हैं। याद रखो, ये कोई प्रसाद नहीं है। 1 से 2 बार सोचो, जांचो, परखो और प्रभु से अपना दिल सुधारो। उसके बाद प्रभु का भोजन में हाथ रखना, क्योंकि ये पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फिर से लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। एक भाई ने फ़ोन करके एक सवाल पूछा, भाई हमारे कलीसिया में प्रभु का बोझ जो लोग अविश्वासी है और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं उन लोगों को हमारे पासवान दे रहे हैं। क्या जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते, जो लोग प्रभु में पूरी तरह से प्रभु में नहीं आते, उन लोगों को दे सकते हैं? तो आज इस संदेश के द्वारा मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आज बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं कि हमारे बीमारियों से, हमारे समस्याओं से अगर हम बाहर आएंगे, हम ज़रूर प्रभु पर विश्वास करेंगे, ज़रूर हम कलीसिया आएंगे। सिर्फ चंगाई के लिए या समस्याओं से बाहर निकालने के लिए या आर्थिक समस्याओं से बाहर लाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, सिर्फ इन चीज़ों के लिए प्रभु नहीं आए इस संसार में। प्रभु इसलिए आए कि जो व्यक्ति नरक जा रहा है उसे नरक से बचाकर स्वर्ग पहुंचाने के लिए, उसकी आत्मा का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। इस बात को ध्यान रखिए। आज बहुत से लोग जो कि नए हैं विश्वास में, बपतिस्मा नहीं लिए, लेकिन वो पास्टर जी से पूछते हैं हमें भी प्रभु का बोझ दो। वो अपने मन में समझते हैं कि वो कोई प्रसाद है, अगर हम वो ले तो हम भी पवित्र बन जाएंगे, हमें भी आशीर्वाद मिलेगी, हमें भी चंगाई मिलेगी, या हमें भी प्रभु का आनंद जीवन मिलेगा, हम भी स्वर्ग के वारिस होंगे, कहकर कुछ लोग समझ रहे हैं। और कुछ पास्टर्स भी इसी तरह जो विश्वासी नए हैं, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। देखिए, ये काम कर रहे हैं, ये बाइबल के अगेंस्ट है। बाइबल में इस तरह नहीं लिखा है कि जो अविश्वासी हैं उनको दे। देखिए, अविश्वासियों को देना वचन के अगेंस्ट है और जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं उनको देना भी वचन के अगेंस्ट है। फिर बाइबल क्या कहती है, आइए हम बाइबल में से पढ़कर इस सवाल का जवाब जानेंगे कि कौन प्रभु का बोझ में भाग ले सकता है। भाग लेने से पहले एक विश्वासी क्या करना चाहिए, इस वचन के द्वारा जानेंगे। आइए हम बाइबल में से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 23 से लेकर पढ़ता हूँ, सुनिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वहां पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वहाँ प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वहाँ इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इस वचन में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बोल रहा है। यीशु मसीह उस रात, जो पकड़वाए जाने के रात, अपने चेलों को बिठाकर प्रभु अपनी नई वचा के बारे में बताने लगे। प्रभु ने एक रोटी तोड़ा और कहा कि ये मेरा देह है, और एक कटोरा लिया, उस कटोरा में दाखरस थी, उस दाखरस को बताकर कहा कि ये मेरा लहू है, इस संसार के लिए मैं बहा रहा हूँ, मैं अपना जान दे रहा हूँ, अपना शरीर दे रहा हूँ, अपना लहू दे रहा हूँ, ताकि आप सबको उद्धार दे। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि एक पापी को नरक से बचाकर स्वर्ग पहुंचाए।
उस पवित्र प्रभु का भोज यानी प्रभु का रोटी और प्रभु का दाखरस को हम जांच कर परख कर लेना है। यहाँ वचन में लिखा है, जो भी व्यक्ति अनुचित रीति से इस प्रभु का भोज में भाग लेता है वो अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति यानी बिना सोचे समझे पास्टर जी के पास से एक प्रसाद की तरह लेकर खाने के द्वारा या उस दाखरस को पीने के द्वारा कोई लाभ नहीं है। बिना सोच समझकर आप प्रभु का भोज में भाग लेंगे तो आप अपने आप पर दंड लाएंगे। परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर भड़केगा। जब भी आप हर महीना जब पास्टर जी आपको प्रभु का भोज देते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं मालूम है? अपने आप को जांच लो। शायद इस महीने में आप जहाँ कहीं गए हो, बहुत से बात किए होंगे, गुस्सा हो, नफरत हो, दूसरों पर डांटना, जो भी हो, अपने आप को पवित्र करो, अपना दिल सुधारो, अपना जीवन सुधारो। सुधार कर प्रभु से पश्चाताप करके जब आप प्रभु का भोज लेंगे तो प्रभु आपको और एक मौका देगा और आपको पवित्र बनाएगा। उसे छोड़कर बहुत लोग आचार की तरह, एक रिचुअल की तरह हर महीना हमें प्रभु का भोज लेना है, ये रोटी है, ये दाखरस है, ये अगर ये लेने के द्वारा हम भी स्वर्ग जाएंगे, इस तरह एक रॉन्ग परसेप्शन से सोच कर ले रहे हैं। ये पाप है। इसीलिए वचन में लिखा है, अनुचित रीति से प्रभु का भोज में भाग लेने वाला अपने आप को परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरेगा। और दूसरी बात है कि हम अपने आप को जांचना चाहिए, मैं कैसा चल रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, प्रभु के सामने क्या मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ। मैं पवित्र बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा मुझे न छोड़े, आप मेरे साथ सदा रहिए। आपके पवित्र आत्मा को अगर मैंने दुख पहुँचाया है तो मुझे माफ़ करो कहकर प्रभु से एक मौका मांगकर, अपना दिल सुधार कर, अपने आप को धोकर प्रभु के लहू से, तब हम रोटी और इस दाखरस में भाग लेना है। याद रखो, प्रभु का भोजन लेने से पहले खुद को जांचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वचन में लिखा है, बहुत से लोग तुम में से निर्बल हो गए हैं, रोगी बन गए हैं, और कुछ लोग तो सो गए हैं। सो गए का मतलब क्या है मालूम है? मर गए हैं। यदि व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर गाड़ा जाता है और उसकी आत्मा नींद में रहता है। बहुत से लोग प्रभु का भोजन अनुचित रीति से लेकर बीमार पड़ गए हैं, निर्बल हो गए हैं, और कुछ लोग सो गए हैं। याद रखो, ये कोई प्रसाद नहीं है। 1 से 2 बार सोचो, जांचो, परखो और प्रभु से अपना दिल सुधारो। उसके बाद प्रभु का भोजन में हाथ रखना, क्योंकि ये पवित्र है। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, क्रूस पर उन्होंने अपना जान बलिदान देकर गए हैं। इस बलिदान को हल्के से मत लेना, इसके पीछे यीशु मसीह ने बहुत मेहनत किया है। इसीलिए जांच लो, परख लो, मैं कैसा हूँ, मेरी जीवन कैसी है, क्या मैं बपतिस्मा लिया है? यदि मेरी बपतिस्मा मैंने रिचुअल की तरह लिया है या पूरे दिल से, पूरे मन से लिया है, अपना दिल सुधार कर इस भोजन में भाग लेना। मेरा बाजुक वाला देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है बोलकर अपना हाथ उठाकर पाप मत करना। दूसरों के लिए लेना गलती है। और कुछ लोग हैं कि अपने छोटे बच्चों को, नन्हे को प्रभु का भोजन में से एक छोटा टुकड़ा और छोटा दाखरस बूंद पिलाते हैं। ये भी पाप है। बच्चों को भला बुरा कुछ मालूम नहीं है। उन जैसे मासूम बच्चों को बिना बपतिस्मा दिए, बिना पाप के बारे में जाने प्रभु का भोजन उनको देना सही नहीं है। याद रखो, जिसका विवेक शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपना दिल धोता है और जांचता है, वही इस प्रभु का भोजन में यानी प्रभु का रोटी और दाखरस ले सकता है। प्रभु का रोटी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, दाखरस का मतलब है यीशु मसीह का लहू। और कुछ लोग कहते हैं, भाई हम परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरना चाहते, परमेश्वर का दंड नहीं पाना चाहते, इसीलिए हम प्रभु का भोजन नहीं लेते, सिर्फ उसे देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। ये भी पाप है। अगर आप उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्च को रेगुलरली जा रहे हैं, तो आप प्रभु का भोजन में भाग लेना है। आप क्यों नहीं लेते? कहते हैं हम पाप किए बिना नहीं रह सकते। तो बपतिस्मा क्यों लिया? तो यीशु मसीह को ग्रहण करने का क्या मतलब है? जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में रखते हैं, तो प्रभु का रोटी और दाखरस में भाग लेना है। जाने अनजाने किसी न किसी पाप मनुष्य करता ही रहता है, लेकिन सुधारना, अगली बार उस पाप को मत करना और परमेश्वर से अपना दिल और अपना विवेक शुद्ध रख के प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु ज़रूर माफ़ करेगा और एक मौका देगा और आप
प्रभु के स्वर्ग के वारिस बनेंगे। यदि आप इस सच्चाई को नहीं जानते तो इस संदेश को प्लीज़ शेयर करो। जितने लोग भी गलत सोच में है प्रभु का भोजन के बारे में, उन सब लोगों को इस संदेश को शेयर कीजिए। कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन संदेशों को लाइक और शेयर करो। हमारे यीशु मसीह की आशीष और अनुग्रह आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।